मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में रोज़ होती है। दोनों का एक बेटा भी था। अदनान ने अपनी बीवी को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई है। ज़ारा भी चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। और झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं था। 4 साल का एक बेटा भी था। माँ बाप को झगड़ता देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था। कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और ज़ारा को मारना शुरू कर दिया। ज़ारा चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर ज़ारा को छुड़वाया। ज़ारा के सर से खून बह रहा था। बेटा ज़रा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। बेटा ज़रा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अदनान ने चिल्ला कर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और ज़ारा बेटे को लेकर मायके आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी कभी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया कि बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से आया खत मौसूल हुआ। ज़ारा के भाई ने खत पढ़ा, सब बताया। साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस कर दिया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी, बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा। और माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे। लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। अदनान का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस अदनान के हक में जा रहा था। ज़ारा महसूस कर रही थी कि मैं बेटे को हार जाऊंगी। ज़ारा घर आई। रज़ा माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं? और वहाँ अब्बू मुझे कह रहे थे, तेली अम्मी गंदी है, उसके पास ना लहो। रज़ा ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी तो सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदे हैं। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मम्मा क्यों रो रही हो? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में ज़ारा का भाई आया। ज़ारा की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे। रज़ा को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। उसका वकील बहुत बड़ा वकील है। ज़ारा खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी। कभी माथा चूमती, कभी गाल चूमती, कभी सर पर हाथ फेरती। रज़ा सोया हुआ था। ज़ारा ने ज़ोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। रज़ा ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानू मैं आकल खाऊंगा। माँ ने रज़ा के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, रज़ा बेटा, माँ साथ भी ना हो तो खाना टाइम से खाना, जिद ना किया करना और दुकान की गंदी चीज़ें ना खाया करना। रोज़ दांतों को ब्रश किया करना। मामा तुमको रोज़ देखा करेगी यहाँ से। और बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पाँव चूमे। आज कोर्ट में फाइनल सुनवाई थी। अदालत में ज़ारा बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होना पड़ता। काश मैं बेटे के खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया।
माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठाया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। ज़ारा को होश आया, नंगे पांव दौड़ते हुए अदनान के पास पहुंची। उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी कि सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगाने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को यहाँ से हटाओ। माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर अदनान से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत चुके हो। अदनान ने पैसों से भरा हुआ लिफाफा जेब से निकाल कर वकील को दिया और चल दिया। बेटा रोज माँ की जुदाई में रोता चीखता। उसके बाप का घर उसे जेल लगने लगा था। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ रज़ा जिंदा लाश बनकर जीने लगा। रज़ा का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह। बेगुनाह सज़ा पाई थी। रज़ा ना स्कूल पढ़ सका, ना जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर सका। बिलाखिर बाप ने एक होटल पर बर्तन धोने के लिए लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? क्या आप में इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए? सब्र ख़त्म हो चुका है। जानवरों के मानिंद लड़ते हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों की नफ़रत तुम्हारी औलाद को खा जाती है। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी से छोटी बात को बर्दाश्त नहीं करते हो, और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। ना जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की इस जहर आलूद नफ़रत पर कुर्बान हो रहे होंगे, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। मेरी तमाम वालिदैन से एक दरख्वास्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शादी के बाद मियाँ बीवी की सोच का मिलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग इंसान हैं, अलग सोच है, अलग ख्वाहिशात है, और निकाह का मकसद ही दो जान को एक साथ करना है। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। आखिरकार दूसरी शादी नाकाम क्यों नहीं होती? इसकी वजह क्या हो सकती है? तो मैं बताता हूँ आपको। दूसरी शादी इसलिए नाकाम नहीं होती कि उस वक्त हम सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की गलती को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ही पहली शादी में किया हो तो औलाद खाक ना हो। ये कहानी सुनकर अगर किसी ने अपनी औलाद को खाक होने से बचा लिया तो मेरा मकसद मुकम्मल हो जाएगा।